नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको गाउट यानी वात रक्त रोग के साइन सिम्टम्स, उसके कॉजेज और उसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दूंगी। तो मैं डॉक्टर सुनीता आपका लिव हेल्दी चैनल में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाउट यानी वात रक्त रोग एक विशेष प्रकार की व्याधि है जिसमें वात और रक्त दोनों की दुष्टि होकर शरीर की छोटी संधियों में शोथ यानी कि इन्फ्लामेशन और शूल यानी कि दर्द की उत्पत्ति होती है तथा अभ्यंतर और बाह्य दोनों ही प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस अवस्था को हम वात रक्त यानी कि गाउट रोग कहते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार यूरिक एसिड की रक्तगत मात्रा जो है वो बढ़ जाती है और यूरेट क्रिस्टल्स के रूप में संधियों में एकत्र होकर गाउट यानी कि वात रक्त रोग की उत्पत्ति करते हैं, तो उसे हम वात रक्त रोग कहते हैं। वात रक्त रोग प्राय पैर और हाथों के मूल यानी कि उंगलियों, तल और उनके मणिबंध यानी कि हाथों के मणिबंध का आश्रय लेकर वो क्रुद्ध होकर फिर क्या करते हैं, वो मूषक विष के समान सर्व शरीर में फैल जाता है। तो चलिए अब हम वात रक्त यानी गाउट के कारणों के बारे में जानते हैं, जैसे कि कटु, सार, स्निग्ध और उष्ण पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, ठीक है, और शुष्क जलजीव या अनूप मांस का सेवन करना। उसके बाद जैसे कुल्थत, उड़द, शाक, पलवल, इक्षु आदि का अधिक मात्रा में सेवन करना। दधी, शोक्त, तक्कर, शुरा, आसव का अधिक मात्रा में यानी कि सेवन करना। कटु, तिक्त, कसाय और रुक्ष यानी कि या कम मात्रा में भोजन करना। और क्या होता है, विरुद्ध भोजन यानी कि दही के साथ में दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से विरुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अजीर्ण में भोजन करना यानी कि पहले बिना पचे हुए भोजन, अगर पहले आपका खाया हुआ भोजन नहीं पचा है और आपने दोबारा भोजन कर लिया तो उसके कारण भी वात रक्त रोग हो सकता है। अध्यशन की वजह से, क्रोध के कारण या फिर रात्रि जागरण, ज़्यादा देर तक रात में जागने से और दिन में निद्रा लेने से, या फिर व्रत वगैरह यानी कि उपवास करने से, लंघन करने से, गर्मी के दिनों में अधिक देर तक पैदल चलने से और अधारणीय वेगों को धारण करना जैसे कि मलमूत्र आदि के वेगों को रोकने से भी, अभिघात यानी कि ट्रॉमा या चोट लगने के कारण भी आपको वात रक्त रोग यानी कि गाउट रोग हो सकता है। अब हम वात रक्त रोग के लक्षणों के बारे में जानते हैं, जैसे कि शिराओं में तनाव यानी कि फुलनेस ऑफ वेन्स, संधियों में शूल यानी कि वेरियस टाइप ऑफ पेन इन जॉइंट्स, एडिमा इन जॉइंट्स यानी कि संधियों में शोथ, और संधि की त्वचा का शाव वर्ण का होना यानी कि डार्क कलर ऑफ स्किन ऑफ द जॉइंट्स, शोथ में कभी वृद्धि होना और कभी ह्रास होना यानी कि इंटरमिटेंट चेंज इन द एडिमा ओवर द जॉइंट्स। उसके बाद क्या है, स्पाज्म इन द आर्टरीज, फिंगर्स एंड जॉइंट्स, स्टिफनेस एंड पेन इन द जॉइंट्स, अंगधा और वेदना, शरीर में अंकुंचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी, शीतल आहार विहार का सेवन करना यानी कि टेंडेंसी टू अवॉइड द कोल्ड सब्सटेंसेस, इन सब से बरेज करना, और जैसे कि फैंटिंग, स्वेटिंग, एक्सेसिव थ्रस्टिंग यानी कि ज़्यादा तृष्णा, प्यास लगना, मद आदि का सेवन करना, भ्रम होना, ये सब जो हैं वात रोग रक्त रोग के लक्षण हैं। और रेडनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट यानी कि जिस पार्ट में उसका अफेक्ट हुआ है वहाँ पे रेडनेस आना, और आपका सुपुरेशन या पाक भी हो सकता है वहाँ पर, और कटिंग टाइप ऑफ पेन यानी कि वेदनवत, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा का अनुभव होता है। एमिसेशन यानी कि सोस आपको हो सकता है। उसके बाद हैवीनेस इन द बॉडी हो सकती है आपको, यानी कि भारीपन लग सकता है आपको। अनकॉन्शियस इन द स्किन यानी कि स्निग्धता, सुप्ति, नमनेस होना, मंद वेदना होना यानी कि माइल्ड पेन भी हो सकता है। ये सब वात रक्त रोग के लक्षण हैं। अब हम वात रक्त रोग के योगासन और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानते हैं। प्राणायाम करना चाहिए, जैसे कि कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए, और रोगी को मयूर आसन, भद्र आसन, पद्मा आसन, और रोगी को कोषण यानी कि गुनगुने जल से स्नान करना चाहिए। मृतिका से मर्दन करना चाहिए। रोगी को निदानों का परिवर्जन यानी कि जिन कारणों से यह रोग हुआ है उन कारणों का निदान करना चाहिए और उन कारणों का जो है त्याग करना चाहिए, और उसको सम्यक आहार विहार का सेवन करना चाहिए।
बाह्य प्रयोगार्थ के लिए उसको अभ्यंग यानी कि वातनाशक तेलों का अभ्यंग करना चाहिए, सेक करना चाहिए और लेप करना चाहिए। और लोगी को यानी कि अपने शरीर के शोधनार्थ विरेचन, रक्तमोक्षण, अनुवासन और निर्हुबस्ती का भी प्रयोग करना चाहिए। अब हम वात रक्त रोग की आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानते हैं। वात रक्तांतक रस 125 mg, परवाल पंचामृत 250 mg और अमृता सत्व 250 mg, तीनों को मिलाकर मधु के साथ सुबह शाम खाने के बाद सेवन करना चाहिए। रोगी को दशमूल क्वाथ 100 ग्राम और पीडांतक क्वाथ 200 ग्राम, इन दोनों औषधियों को 1 चम्मच में की मात्रा लेकर 400 ml पानी में पकाएं और 100 ml शेष रहने पर सुबह छानकर खाली पेट पीना चाहिए। गिलोय घनवटी 2 गोली प्रातः और सायं खाने के बाद गुनगुने जल के साथ सेवन करना चाहिए। केशोर गुगुल, आरोग्यवर्धी वट्टी और पीडांतक वट्टी 1 गोली प्रातः, दोपहर और सायं भोजन के आधे घंटे बाद सुपोषण जल यानी कि गुनगुने जल के साथ सेवन करना चाहिए। वातारी चूर्ण 100 ग्राम, अजमोदादी चूर्ण 100 ग्राम, आधा चम्मच भोजन के बाद गुनगुने जल से सेवन करना चाहिए। रोगी को षणमासिक भस्म 5 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम और प्रवाल पिष्टी जो है वो 10 ग्राम, महावात रस 5 ग्राम, इन सभी औषधों को मिलाकर 60 पुड़िया बनाकर प्रातः, सायं और रात्रि को भोजन के आधा घंटा बाद शहद के साथ सेवन करना चाहिए। मैं अपने क्लिनिक पर ये सब औषधियाँ बहुत सारे पेशेंटों को देती हूँ। इन दवाइयों से उन पेशेंटों को बहुत ही राहत मिलती है और पेशेंट्स कुछ समय तक दवाई खाने के बाद में ठीक भी हो जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।